आज के समय में मार्केट में सेम तरह के ही प्रोडक्ट हैं और सेम तरह के ही खरीदने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी कोई नई कंपनी आती है नया प्रोडक्ट लेके, वो मार्केटिंग अच्छे तरीके से करती है और उसका प्रोडक्ट फिर चल जाता है, ब्रांड बन जाता है। तो आज भी पॉसिबिलिटी है कि आप आज के समय भी कोई नया प्रोडक्ट लेके आएंगे तो वो मार्केट में चल जाएगा। लेकिन आपको मार्केटिंग का खास तौर से ध्यान रखना है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट है, सेम तरह की साबुन की कंपनी है, तेल की कंपनी है, फिर भी कोई नया प्रोडक्ट आता है और वो चल जाता है। इस सब का कारण है कि उसकी सही तरीके से मार्केटिंग की गई है। मार्केटिंग एक ऐसी जरूरी चीज है जो लोगों में इंटरेस्ट पैदा करती है आपके प्रोडक्ट को लेके। जब इंटरेस्ट पैदा होगा तो वो आपके प्रोडक्ट के बारे में और भी ज्यादा जानेंगे, उसको खरीदेंगे, यूज करेंगे। इसीलिए मार्केटिंग एक तरह से लोगों में इंटरेस्ट पैदा करने का एक बहुत बड़ा हथियार है। आपको अपने प्रोडक्ट की यूनिक चीजें, उससे दूसरे के जीवन में क्या लाइफ चेंजेस आ रहे हैं या क्या वैल्यू एडिशन हो रही है, यह सब मार्केटिंग की तरीके से ही लोगों तक पहुंचाया जाता है, बताया जाता है। तभी उनमें इंटरेस्ट पैदा होता है आपके प्रोडक्ट को खरीदने का, आपके प्रोडक्ट और कंपनी के बारे में और भी जानने का। आज हम जानेंगे किस तरह से आप अच्छे से मार्केटिंग कर पाएंगे। मार्केटिंग के वो 5 कौन से स्टेप हैं जो हर कंपनी फॉलो करती है। बड़ी कंपनी के पास मार्केटिंग का अलग डिपार्टमेंट होता है, उसके पास एक अलग टीम होती है, अलग से उसका एक बड़ा बजट होता है, यानी कि खर्चा होता है। लेकिन छोटी कंपनी, छोटे दुकानदार या छोटे मोटे बिजनेसमैन किस तरीके से ये 5 स्टेप फॉलो करके कम पैसे में एक अच्छी तरीके से मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं और अपने ब्रांड और कंपनी को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस वीडियो में जानेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहां पर इसी तरह से आपको वैल्यू वाला कंटेंट वीडियो मिलता रहता है। स्टेप 1 में देखो, सारे जो 5 स्टेप हैं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक भी स्टेप अगर आपने मार्केट में मिस किया तो आपका ये मार्केटिंग कैंपेन जो है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगा। एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये आपको मैं अभी बताता हूं। सबसे पहला जो स्टेप है वो है फाइंड आउट टारगेट ऑडियंस। हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं बना होता। दुनिया में जितने भी प्रोडक्ट हैं वो कुछ टारगेट ऑडियंस के लिए, टारगेट कस्टमर के लिए बने हुए हैं। तो सबसे पहले अपना टारगेट कस्टमर पता करना काफी जरूरी होता है मार्केटिंग शुरू करने से पहले। आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो मैन भी हो सकता है, वुमेन भी हो सकता है, विलेज में रहने वाला हो सकता है या शहर में रहने वाला हो सकता है, एजुकेटेड हो सकता है, अनएजुकेटेड हो सकता है, बच्चा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, रिच हो सकता है, पुअर हो सकता है। जैसे कि रिच के लिए काफी बड़ी बड़ी कंपनियों की गाड़ियां हैं जो काफी महंगी आती हैं, वो सस्ती गाड़ी बनाते ही नहीं है। पुअर के लिए अलग कैटेगरी की कंपनियां गाड़ियां बनाती हैं, वो ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं बनाते। इसी तरह से टारगेट ऑडियंस को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाया जाता है। तो सबसे पहले अपना टारगेट ऑडियंस फाइंड आउट कर लीजिए। ये क्यों जरूरी है, स्टेप 2 में जानेंगे। स्टेप 2 में अब आपको अपने ऑडियंस तक, अपने कस्टमर तक मैसेज पहुंचाना है। मार्केटिंग का सबसे बड़ा काम जो है मैसेज पहुंचाना है, ताकि उनके पास मैसेज पहुंचे, वो आपके प्रोडक्ट के बारे में और इंटरेस्ट ले, कंपनी के बारे में जाने, प्रोडक्ट के बारे में जाने, खरीद के यूज करें। तो मैसेज पहुंचाना दूसरे स्टेप में सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कोई भी प्रोडक्ट किस लिए बनाया जा रहा है? किसी कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, या उसके लाइफ में कुछ चेंजेस करने के लिए, या उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। यही कारण होता है कोई भी प्रोडक्ट कोई आदमी खरीदता है, या तो उसकी लाइफ चेंज हो रही है, या उसके लाइफ में कोई वैल्यू एडिशन हो रहा है, या फिर उसकी कोई प्रॉब्लम सॉल्विंग हो रही है। तो यहां पर आपको ये पता लगाना है कि आपके प्रोडक्ट में वो कौन सी खास बात है, यूनिक चीज क्या है। अब आपको ये अपने टारगेट ऑडियंस को बताना है। उदाहरण के लिए यहां पर मैं मैगी का एग्जांपल ले लेता हूं। मैगी कंपनी ने जब मैगी लॉन्च किया तो महिलाओं को टारगेट ऑडियंस रखा, यानी उसका जो टारगेट कस्टमर था वो महिलाएं थी। महिलाओं को सुबह से शाम तक किचन में काम करना पड़ता है और कोई भी टेस्टी खाना बनाने के लिए काफी समय लगता है।
अब बच्चे हैं, दिन में वो कभी भी कह सकते हैं कि माँ मुझे कुछ खाने को दे दो जो कि काफी टेस्टी हो। तो मैगी ने जो अपना मैसेज बनाया वो 2 मैसेज बनाया। एक तो बहुत ही टेस्टी चीज बना सकते हो कम समय में, और डेली उसमें कुछ ऐड करके नया नया टेस्ट पैदा कर सकते हो जो बच्चों को या किसी को भी काफी पसंद आएगा। दूसरी चीज है 2 मिनट में ही तैयार हो जाता है, यानी कि आपको किचन में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। अब ये महिलाओं को जब मैसेज गया तो उनको काफी पसंद आया, इंटरेस्ट जागा प्रोडक्ट के लिए, उन्होंने इसको खरीदा, यूज किया और अच्छा लगा, कंटिन्यू यूज किया, दूसरे को भी बताया। तो यहां पर स्टेप 2 मैसेज का पूरा हुआ। स्टेप 3 कि हम मार्केटिंग किस जगह पे करें, कौन से प्लेटफॉर्म पे करें, कौन से मेथड से करें। क्या पता हमारा जो कस्टमर है वो केवल ऑनलाइन खरीदता है तो हमें ऑनलाइन एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। अगर वो बाजार में जाके खरीदता है तो बाजार में करना चाहिए। हमारा जो टारगेट कस्टमर है वो गांव में रहता है तो गांव के एरिया में हमें एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। शहर में रहता है तो शहर के एरिया में एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। अगर हमारा कस्टमर इंग्लिश न्यूज़पेपर ज्यादा पढ़ता है तो इंग्लिश न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट करना चाहिए। तो हमें पता लगाना है कि हमारा टारगेट ऑडियंस कहां ज्यादा खरीदारी करता है या कहां ज्यादा मिलता है। सोशल मीडिया पर ज्यादा मिलता है या टीवी ज्यादा देखता है। तो टारगेट ऑडियंस का जो भी हम मार्केटिंग करेंगे वो किस जगह पे करें ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारे टारगेट कस्टमर तक वो बात पहुंचे, वो मार्केटिंग कैंपेन पहुंचे। इसीलिए मार्केटिंग मेथड पता लगाना बहुत जरूरी है। चौथा जो स्टेप है रिव्यू करना। बड़ी कंपनियों पर जो टीम होती है कोई भी मार्केटिंग कैंपेन करते हैं उसका समय समय पर रिव्यू करते रहते हैं, उसमें क्या गलतियां की हैं आगे सुधारते हैं, और उस एडवर्टीजमेंट को आगे चलाना है नहीं चलाना, उससे कितना फायदा हुआ कितना नुकसान हुआ, कंपनी की ब्रांड बनी, सेल बढ़ी नहीं बढ़ी, वो सारी चीजें वो रिव्यू करते हैं। लेकिन छोटे दुकानदार, छोटी कंपनी ये सारी चीजें नहीं कर पाते और वो सोचते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इससे फर्क पड़ेगा। आगे आपको ये एडवर्टीजमेंट करना है, इसको सुधारना है, या आपने क्या गलत किया क्या सही किया ये रिव्यू से ही पता लगता है। तो रिव्यू जरूर करें। लास्ट में 5वां जो स्टेप है वो फाइनल स्टेप है और वो है बी कंसिस्टेंट। हम जब भी कोई नई दुकान खोलते हैं या नया बिजनेस खोलते हैं, नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, बहुत ही धूमधाम से करते हैं और बहुत पैसा खर्च करते हैं मार्केटिंग पे, लेकिन फिर 2-3 सालों तक हम कोई पैसा नहीं खर्च करते, या केवल होली दिवाली हम कोई एडवर्टीजमेंट कर लेते हैं और हमको लगता है हमने मार्केटिंग करी है, हम मार्केटिंग करते हैं। मार्केटिंग का मतलब है बी कंसिस्टेंट, हमेशा लोगों की नजरों में बने रहो, तभी लोग आपको याद रखेंगे, तभी वो आपके प्रोडक्ट के बारे में और भी इंटरेस्ट लेंगे, तभी वो आपके प्रोडक्ट की नई नई खूबियों के बारे में जानेंगे और भी जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके बारे में जानेंगे या आपके शॉप के बारे में जानेंगे। अब आप कहेंगे कि यहां पर ज्यादा पैसे लगते हैं। ज्यादा पैसे लगते हैं, कम पैसे में भी हो जाता है। मान लीजिए कि आपका 12,000 रुपए साल का मार्केटिंग पर खर्च करना है, आप 1,000 रुपए पर महीने खर्च कर सकते हैं, जिससे क्या है बी कंसिस्टेंट रहेंगे, हमेशा मार्केट में रहेंगे और हमेशा आपका एडवर्टीजमेंट जो है लोगों को दिखेगा। छोटा करिए लेकिन हमेशा उसको रिपीट करते रहिए। तो बी कंसिस्टेंट रहना मार्केटिंग में बहुत जरूरी है, तभी कोई ब्रांड बनता है, तभी प्रोडक्ट लोगों की नजरों में रहता है, वरना लोग मार्केटिंग कैंपेन को भूल जाते हैं और ब्रांड को भी भूल जाते हैं। मार्केटिंग से आपको फायदा ही होगा, हर महीने 1,000 रुपए खर्च हो रहे हैं, काफी लोग उसको देखेंगे, उसमें से काफी कस्टमर कन्वर्ट होंगे, आपके शॉप की, आपके बिजनेस की वैल्यू बढ़ेगी, कंपनी के बारे में लोग जानेंगे, तो वो किसी ना किसी दिन आपके कस्टमर बनेंगे। इसीलिए बी कंसिस्टेंट रहना मार्केटिंग में जरूरी है। तो ये जो 5 स्टेप थे हर कंपनी फॉलो करती है और ग्लोबल लेवल पर फॉलो होता है। इससे कोई भी एक साधारण प्रोडक्ट, एक ब्रांड बन सकता है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके हमें बताइए ताकि आगे हम और भी अच्छी वीडियो बना सकें।